पारेकर साहब का एक कद था, आज भी उनका रिस्पेक्ट है, वो इस दुनिया में नहीं है पारेकर साहब, लेकिन आपने एक एक परिवार में टिकट दिया, दो दो को दिया, सबको दिया। पारेकर साहब का बेटा अगर राजनीति में आकर उनकी विरासत को, उनकी सोच को, उनके शुरू काम को आगे बढ़ाना चाह रहा था तो आपको क्या परेशानी थी? पारेकर साहब का बेटा अगर आप टिकट एक दे देते 40 में से, क्योंकि आपको खतरा है, वो परिवार भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, ये आपको पता है। कार्लोस साहब, कुछ लोग जो उनके साथ थे वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे। रफाल सबसे बड़ा स्कैम हुआ, रफाल का खुद पारेकर साहब ने उसका खुलासा किया था, इसलिए उनका जो है डिफेंस का मिनिस्ट्री भी छीन लिया और यहाँ भेज दिया वापस उन्हें, है ना, वरना वो रहते तो वो जो राफाल डील में स्कैम है वो सबके सामने आ जाता। अभी वो आएगा, खुलासे हो रहे हैं कि अभी आपने वो जो डील किया उसमें कितना करप्शन इन्वॉल्व है। वो कैंडिडेट है, वो 2 बार जीते और उन्हीं का कहना है मिस्टर कार्लोस का कि मिस्टर पारेकर जो अपने बीजेपी कुछ काम कर रहे थे, करप्शन से लड़ते हुए दिखते थे, जब से पारेकर साहब नहीं रहे, ना पारेकर सर का सम्मान रहा, ना उनके बेटे का परिवार का सम्मान रहा, ना ऐसे लोगों का सम्मान रहा जिसने भाजपा बनाई थी और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाई थी। वो भाजपा ने अभी पारेकर साहब के ना रहने से समझौता कर लिया है। अभी वो पूरी तरह से करप्शन में पार्टी इन्वॉल्व रही। उनके मुख्यमंत्री अभी के जो है, जॉब स्कैम हो, सेक्स स्कैंडल में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरा यहाँ पर जो है माइनिंग लूट मचा है। हम दो हमारे दो का सरकार गोवा को लूट रहा है। यहाँ पर इतना कुछ हुआ है कि लोग सफर कर रहे हैं। आज महंगाई का इशू महिलाओं ने बोला, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, करप्शन इतना है कि लोग परेशान हो चुके हैं। सो मेरे को 10 दिन हो गए, इधर तय हो चुका है कि लोग भाजपा को हरा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, इसीलिए हम अपील करने आए कि कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं तो इस पर 17 सीट नहीं 25 पार करिए। हम 5 साल के लिए स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट गवर्नमेंट देंगे, जो अपने वायदे जो आपसे कर रही उसे पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी यहाँ पर कल थे, उन्होंने कहा है कि अगर मैं 22 में जीतती है कांग्रेस, सरकार बनाएगी, तो 2 साल में अगर यहाँ पर आपके साथ किए प्रॉमिस को हमारी सरकार ने पूरा नहीं किया तो 24 में देश का लोकसभा का राहुल गांधी जी का चुनाव है, हम वोट नहीं मांगे। इसलिए जो काम 8 साल में नहीं हुआ 10 साल में, वो हम 2 साल में करेंगे। करप्शन को खत्म करना है, माइनिंग माफिया को उठाकर फेंकना है, जिन्होंने भी नौकरियों का वायदा करके नौकरियों को बेच दिया है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है नौकरी लेने के लिए, महंगाई सब चीज है। गोवा सफर कर रहा है, गोवा को लूट कर ले गए, गोवा को एक्सपेरिमेंट लैब बनाया जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और ना जाने शिवसेना, सब आ चुके हैं। पर लोग जानते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्ट्रेट फाइट है, कोई बीच में नहीं है, वोट डिवाइड नहीं करना है। और कांग्रेस की सरकार बनते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गोवा में। एक भी सीट उनको मतलब देने से क्यों नहीं, देखिए, एक सीट देने से क्या होगा? आप एक आम आदमी को दे दीजिए, एक टीएमसी को दे दीजिए, एक शिवसेना को दे दीजिए, एक एनसीपी को दे दीजिए, सबको एक एक दो दे दीजिए, फिर क्या होगा? खरीद फरोख्त होगा, इसका सरकार बनाओ, उसका गिराओ। आपको क्या चाहिए? आपको किसी का देखना है किसको 1-2 मिले, या आपको गोवा का देखना है? गोवा का भविष्य एक पार्टी में, वो कांग्रेस जो 40 पर लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है। 80% न्यू फेसेस हैं, जो करप्ट लोग थे, पार्टी ने टिकट दिया, जीत गए, लोगों ने वोट दिया, धोखा किया, पार्टी के साथ धोखा किया, कांग्रेस के साथ धोखा किया, लोगों के साथ धोखा किया। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, बड़े नेता थे, नहीं दिया टिकट। 80% न्यू फेसेस है, यंग, न्यू, एजुकेटेड, ऑनेस्ट फेसेस। हमने इस बार नया पार्टी का एक चेहरा दिया है। अब लोग अगर 25 पार 25 प्लस देंगे, 5 साल के लिए सरकार आएगा। लोगों को अब सोचना चाहिए, अब किसी पार्टी का नहीं सोचना है। हमने बंगाल में दीदी को सपोर्ट किया भाजपा को बाहर करने के लिए, हमने शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया भाजपा को बाहर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भाजपा को बाहर करने के लिए कांग्रेस दिख रही है। लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए दिल्ली का केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले बोला कि मेरे पास ईडी आ रहा है, मेरे मंत्री सत्येंद्र जैन को मोदी जी का ईडी गिरफ्तार करेगा। क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी? ईडी आपके घर आया, आपको गिरफ्तार किया, आपके मंत्री को नहीं किया, क्यों? समझौता हो गया। वही बंगाल की दीदी के भतीजा अभिषेक बनर्जी के घर पीछे ईडी लगा है, क्या कुछ हो रहा है इधर आके? तो जिसको ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड करा दीजिए, समझौता कराइए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाइए, वोट डिवाइड करके सत्ता में आ जाइए। हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने उनका साथ दिया, आज कांग्रेस का साथ, गोवा के लोगों का साथ देना है तो वो कांग्रेस का वोट डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी को 160 वोट मिला, 160 वोट से क्या हुआ? आम आदमी का सरकार बन गया? नहीं,
3 सीट पर आम आदमी पार्टी ने वोट बांटा और भाजपा जीती है। आपने भी यहाँ पर भाजपा को जिताया, मिला क्या? आज भाजपा को उम्मीदवार को छोड़ना पड़ गया राजनीति, लेकिन कांग्रेस को लगा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लोगों ने जिताया है, काम करना चाहते हैं, तो मिस्टर कार्लोस को वास्को सीट से कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब फैसला लोग करेंगे। मैडम मनोहर